मॉर्निंग। यस, आपके सामने मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ वापस फिर से। तो इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 जो फिफ्थ हमने पूरा कर लिया है, तो चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या चाहिए, त्रिकोणमिति की सारणी पता होनी चाहिए। सारणी अगर आपको पता नहीं होगी तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो सारणी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो साइन के मान निकालने के लिए एक ही तरीका है कि आप 0 से 4 तक गिनती लिख दो साइन के लिए, मान के लिए। तो हम इंक बदल देते हैं, तो इंक ले लेते हैं, चलो बड़ी कर लेते हैं, पेन को रेड कर लेते हैं ताकि नज़र अच्छे से आए। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखो। 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबके अंदर 4 का भाग दे दो। ठीक है, दे दिया भाग। अब इसका रूट निकाल लो और जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे 0 से आएगा, 0 का रूट 0 से होगा। 1 का रूट 1, 4 का 2, 1/2। ये 2 के टेबल से कट जाएगा, तो ऊपर 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 ही रहेंगे। 3 का रूट 3 ही रहेगा और 4 का हो जाएगा 2, और 4 से 4 कट गया तो 1 का रूट 1। तो ये तो हो गया साइन के मान, और साइन के मान को हम उल्टे क्रम में रखेंगे तो कोस का मान आ जाएगा, यानी कि 1, फिर रूट 3/2। बहुत इजी है। फिर 1/रूट 45, रूट 2, 1/2, 0। ठीक है, ये मान रख दिया, ये हो गया। अब टेन के मान निकालने, तो टेन का आपको फॉर्मूला पता है, साइन बटा कोस होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है फॉर्मूला। तो ऊपर साइन का मान 0 और नीचे 1, तो 0 में हम 1 का भाग दें तो मान 0 ही आएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा रूट 3। ये दोनों सेम है, सेम का सेम में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें बटे का 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर रूट 3 बचेगा, नीचे 1। तो बटे में तो हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो नहीं लिखेंगे रूट 3 में, ऊपर 1 और नीचे 0। अब 0 का किसी में भी भाग दें मान अनंत आता है, यानी कि अपरिभाषित मान आता है। ठीक है, बस ये कंप्लीट है। अब ले लेते हैं कोट। 10 के मान को इस आप उल्टे क्रम में लिखोगे तो किसका मान आ जाएगा, कोट का आ जाएगा, क्योंकि 10 किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा कोट होता है। तो 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा रूट 3, ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1, इसके बटे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट 3। और अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, कोट हो गया। अब हम ले लेते हैं साइन। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का उल्टा अनंत, अभी बताया। 1/2 का उल्टा तो 2 ऊपर आ जाएंगे, रूट 2 ऊपर आ जाएंगे। अगले वाले में 2 ऊपर रूट 3 नीचे, और फिर 1 का उल्टा 1। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मान हो गए आपके। हम अगला मान लें कोस का, तो कोस किसका उल्टा होगा, सेक का। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये 2 ऊपर चले जाएंगे, रूट 3 नीचे आ जाएंगे, रूट 2 ऊपर, 2 ऊपर, और 0 का उल्टा अनंत। तो इस तरह से हमारी यह सारणी कंप्लीट होती है। आपको ये सारणी 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे से आपके हो जाएगी। बाकी अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इजी इजी है, तो उन्हीं को लेते हैं हम। बुक के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो मैं क्वेश्चन ही लूँगा डायरेक्ट। अब क्वेश्चन में थोड़ा लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक रहेगा। लाइनें आगे टेढ़ी नहीं जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन ले पाएंगे। ठीक है, यस। तो प्रश्नावली तो एक ही है, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 2 sin
45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करें, मान चाहिए बस सारणी से, दो ये सब गुणे में साइन 45 का सारणी में मान देखो कितना आ रहा, 1/√2, ये 1/√2 इंटू cos 45 का भी सारणी मान कितना, 1/√2, साइड में लिख दो आप, क्योंकि cos 45 बराबर 1/√2 और साइन 45 इसका मान भी 1/√2। तो ये मान रख दिए, √2 का √2 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास मान, यस मान देखो 2 में √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तो ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसका अगला क्वेश्चन 6 वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़े क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब इसके पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा बड़ा कुछ टाइप क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो सभी के मान रख देते हैं। अब हम 5 गुणे में है cos 60 का मान सारणी में देख के बताओ आप सब लोग कितने आ रहे। तो सारणी आपको याद रखनी है, ठीक है, और मान देखते पता चल जाए। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन का, पहले साइन 30 का मान रख दो, इसका भी 1/2 होता है, फिर इसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर, फिर प्लस tan 45 का मान 1 और फिर tan का स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर बटे में साइन 30 का मान 1/2, फिर इसका स्क्वायर थी ये स्क्वायर, फिर cos 45 का मान 1/√2, फिर इसका स्क्वायर थी ये स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, देखो क्या आता है। पाँच इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/4 प्लस अपॉन में 1/2। जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये कट गया। तो अब ये 1 बचा, इसको सोल्व कर, ये हो गया 5/4 प्लस 1 बटे में इन दोनों का लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम दोनों का कितना आ रहा, 4 आ रहा। अगर आपको लघुत्तम लेने में दिक्कत पड़ रही है और दो संख्या से आए तो दोनों का गुणा ले लो और इसका इधर गुणा करा दो, इसका गुणा इधर करा दो। लेकिन यहाँ लघुत्तम इजी पड़ रहा है तो 4 आ रहा लघुत्तम, और 4 का पहाड़ा एक बार बोलने पर ही सारा, इसके तो ऊपर 1 ही आएंगे, और इसके बटे में 2 आ रहा है, और ये 2 का पहाड़ा 4 2 बार बोलने पर आ रहा है, तो 2 का गुणा ऊपर 1 में कर देते हैं, 2 ये हो गया। ऊपर का भी लघुत्तम ले लेते, ऊपर हो गया 1 और 1 एक बार ऐड कर दो, 2 हो गया 5/4 प्लस 2 बटे में ये हो गया 3/4। अब ऊपर का भी लघुत्तम ले लेते, ऊपर का लघुत्तम आ जाएगा हमारे 5/4 लघुत्तम 4, ये 5 ऐसे जैसे 4 का गुणा 2 में हुआ तो कितना हो गया 8 बटे में 3/4। 4 से 4 कट जाएगा और 5 और 3 8 जोड़े तो 13 बटे में 3, तो 13/3 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम कोई अलग से एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं क्वेश्चन 11 करवा देता हूँ जिसके अंदर हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 11 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ले रहा है इसका
cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 साइन 30 साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो बस अब हमें इसके अंदर मान रखना, बस और कुछ नहीं करना। तो मान रखते जाए, इधर cos x को ऐसे रहने दो, cos x बराबर cos 60 का मान कितना होता है, सारणी में आपको ध्यान रखना 1/2 इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान सॉरी साइन 60 का मान तो ये √3/2 इंटू 30 का मान तो 1/2 लघुत्तम ले लो, ये हो गया √3/4 और ये भी हो गया √3/4। अब इसको सोल्व कर लो तो दोनों का लघुत्तम सेम आ गया 4, ये √3 प्लस √3, एक बार और एक बार, दो बार आ रहे √3, तो इधर चल रहा cos x, ये एक और एक तो दो हो गया, तो 2√3 बटे में 4, 2 के पारे से 4 कट गया 2 बार, तो ये आ रहा cos x बराबर √3/2। अब हमें ये cos x इधर आ रहा है और इधर सामने आ रहा है √3/2। अब ये हमें cos का मान पता करो, सारणी के अंदर कितना आ रहा मान, तो ये किसका मान होता है cos √3/2, cos 30 डिग्री का होता है। तो cos से cos कट जाएगा दोनों तरफ, तो x बराबर कितना बचेगा 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा x का मान 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर इस ऐसे कुछ क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले जैसे क्वेश्चन है उनको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 12, 12th क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 12, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। ठीक है, तो अब हमें ये सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते राइट हैंड साइड निकालनी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या दे रखी है उसी को ले लेते हैं, cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री 1 प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखें इसके अंदर, cos 30 का मान होता है, यस बताओ कितना है 1/2, 1/2 तो साइन का होता है √3/2, साइन 60 का ये भी √3/2 अपॉन के अंदर 1 प्लस cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। हल करें तो ये दोनों सेम सेम है, तो कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया हमने ऊपर, ये तो हो जाएगा लघुत्तम इनका 2 ले लो, चलो √3 प्लस √3 अपॉन में ये 1, ये 1/2 को हम कहते हैं आधा, और ये आधा, आधा और आधा जोड़ के कितना हो जाएगा पूरा बन जाएगा, इसकी जगह 1 लिख लो। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है आपके, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ऊपर क्या आ रहा है हमारे √3 एक और एक 2 बार, तो ये 2√3 हो गया, इसके बटे में आ रहे 2 और नीचे 1 और 1 2 और ये 2 से ये 2 तो कट गया, तो आंसर कितना बचा √3/2। ये आपके कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हमारा आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आगे दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन इजी क्वेश्चन हैं, तो वो आप करो, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं, जैसे ये 19 का क्वेश्चन करा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणे में दे रखा है 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर लाना है इसका 7/4 हल करके। बस जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड से हम हल करेंगे,
तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड दे देते 1 माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। एक बार 30 को ऐसा कैसा लिख देते हैं ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री। अब मान रख देते हैं इनके, तो मान रखे तो 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2 ब्रैकेट बंद। फिर 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान √3/2, ठीक है। हल कर लेते, इधर का लघुत्तम कितना आ गया, पहले इसको और इसको जोड़ देते। तो ये देखो 1 है और ये है आधा है, आधा और 1 जोड़ते हैं कितना होता है 1.5, यानी कि 3/2 माइनस 1/√2। इधर भी ये 1 और इसमें तो ऐसा कुछ सेट नहीं हो रहा है, तो इसका तो लघुत्तम ले ही लेते, तो लघुत्तम ले लेते हैं। एक काम करें, लघुत्तम आ गया 2√2, इसमें गुणा हो जाएगा 2√2 का, प्लस इसके ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा और इसके अंदर √2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा है, 45 60 देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग तो नहीं रही है, एक बार ऊपर इसकी वैल्यू तो चेक कर लो आप लोग, क्योंकि क्या नई किताबों में मिस्टेक आ रही है प्रश्नों के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ऊपर वैल्यू चेक कर लो, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है सारणी में चेक करो 1/√2, ठीक है। साइन 30 की वो भी 1/2 ही होती है, ठीक है, ये तो ठीक है। बीच में प्लस माइनस क्वेश्चन ऐसे चल रहा है। फिर 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो अब हमें देखना रहा है अब हमें इसमें क्या देखना रहा है, √3/2 ये सब ठीक है, कोस 45 √3/2 3, कोस 60 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू हमने गलत रख दी, इसकी वैल्यू होती है 1/2, यस यहीं से मिस्टेक है, ये नहीं रख देता, इसको इरेज करना पड़ेगा। यस, अब रखें वैल्यू वापस, 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। चलो ऐड करो, ये आधा ये पूरा और ये आधा, ये हो गया 1.5 यानी 3/2 माइनस 1/√2। फिर ये आधा ये पूरा और ये आधा, ये हो गया 3/2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सूत्र होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आंसर आता है a² माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर कितना है 3/2 और b का मान कितना है 1/√2, तो इसको ले लेते हैं, तो a की जगह आएगा 3/2 इसका स्क्वायर, बीच में माइनस, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, ऐसा तो हमारा ये दे रखा है, इसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करेंगे, और b का मान है 1/√2, इसका भी आप स्क्वायर कर दो। अब हल करें हैं कितना आ रहा, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 आ जाएगा। लघुत्तम ले ले तो दोनों का लघुत्तम 4 आ रहा, ये 9 ऐसे कैसे, और 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 4 आते हैं, तो ऊपर 2 का गुणा करा दो, ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7/4। तो ये क्वेश्चन तो सब इजी से है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा,
कि सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए और मान रखने में गलती नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब इसके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो 2 में भी बहुत, जैसे 21 के अंदर 4 क्वेश्चन है, 22वां है, 22वां तो मैं पूरा करा ही दूंगा। 21 के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं कोई भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये रूट वाला करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, इसका थर्ड करवा देता हूँ। इसमें हमें सिद्ध करना है, x का मान दे रखा है 30 डिग्री। ये वैसे बड़ी क्लासों में जाओगे तो फॉर्मूले होते हैं, इनको हमें प्रूव करना है। साइन एक्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2x बटे में 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दोनों साइड हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन एक्स, तो x का मान हमारे पास दे रखा है 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड दे रखी 1 माइनस कोस 2x बटे में 2। हल करें अब इसको। तो अब हल करें तो x का मान आपको 30 रखना, 1 माइनस कोस 2 इंटू एक्स की जगह 30 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा कोस 60 बटे में 2। तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1 माइनस 1/2 बटे में 2। हल करो अब, कितना आ रहा है, कोस 60 का मान, ठीक है सही से, ये हो जाएगा, ऊपर वाले का लघुत्तम आ जाएगा 2, 2 का गुणा 1 से क्या दिया 2 माइनस 1। इतना हल करने की ज़रूरत ही नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया, आधा पूरा ऐसा तो बताया है नहीं। ऊपर देखो, ये एक पूरा है और ये आधा है, एक में से आधा जाएगा तो आधे बचेगा, यानी कि 1/2 बटे मारे 2। ये 2 बट ऊपर से नीचे बटे वाला बटे के साथ गुणे में आ जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। रूट के अंदर आ जाएगा 1/4 और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का भी 2 हो जाएगा। तो दोनों साइड बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, 1/2 1/2। तो अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन के अंदर भी वही करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल करनी। ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन, इसमें दे रखा है कोट कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 और अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए। ये हमें हल करना है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रही कि कोट ए माइनस बी, कोट हमारे पास ए का मान कितना दे रखा है 60 और बी का मान 30, ये बचेगा कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 का मान कितना होता है, अभी निकाला था हमने, √3, ठीक है। अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दे रही है हमारे पास, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, ठीक है, मान रख देते। तो कोट ए का मान है 60 डिग्री, बी का मान है 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन में है कोट बी का मान। कोट बी का मान है अपने पास कितना है 30 और कोट ए का मान है 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करना रहा, तो सोल्व करते हैं।
कोट 60 का मान, यस कोट 60 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, √3, √3 तो कोट 30 का होता है, 1/√3। जो 10 के होते हैं वही मान उल्टे करने, 1/√3 इंटू इसका √3 प्लस 1 अपॉन में कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। ठीक है, ऊपर √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यस, आगे देखो, 1 प्लस 1, क्योंकि √3 से √3 एक बार कट गया, 1 का गुणा 1 में गया 1 आ गया, ये प्लस का 1 और है। नीचे इन दोनों का लघुत्तम लूँगा तो लघुत्तम आ गया √3, और √3 का √3 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 आते हैं, -1 ऊपर हो गया 1 और 1 2, और बटे वाला ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो ऊपर 2 और गुणे में √3 आ जाएगा, और बटे में बचेगा 3 में से 2 गया तो 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा √3। तो ये आपके आंसर आ गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा, एक स्टेप में और लिख देता हूँ। ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 2/√3, तो बटे वाला ऊपर वाले के साथ गुणे में चला जाएगा, बटे के बटे में, और ऊपर के बटे में हो तो वो नीचे गुणे में आ जाता है, नीचे वाले बटे की संख्या के साथ। तो इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, बाकी के लिए हम और वीडियो बनाएंगे आगे, 7 चैप्टर में अब आगे लेने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लिंक। धन्यवाद, तैयारी करते रहें।